कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है, मुझको ये माफ नहीं करेगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तीसरी बेटी से कहा कि बेटी तुम कबूल कर लो। तो तीसरी बेटी सामने आई, उसने कहा अब्बा हुजूर, इस रिश्ते को मैं सर आंखों पर रखती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे अंदर ऐब भी है, मेरे अंदर हुनर भी है, और मेरा बाप बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, और मैंने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। जब रुखसती का वक्त आया, बेटी की शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, तो उसने शर्त रख दिया, जब तक बस्ती की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊं। बस्ती में 40 साल की लड़ाई चल रही थी, 40 साल से एक बस्ती की लड़ाई दूसरी बस्ती से 40 साल से चल रही थी। तो उस लड़की ने शर्त रख दिया, मैं इसी शर्त पर जाऊंगी जब दो बस्ती की लड़ाई जो 40 साल से चल रही है खत्म होगी। अब उसका शौहर सोचता है यार ये लड़ाई जारी रहेगी तो मेरी बीवी तो रुखसत होकर के आएगी ही नहीं। 3000 ऊंट लेकर के वो दूसरी बस्ती वाले के पास गया, कहा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये ऊंट ले लीजिए और लड़ाई को ख़त्म कीजिए, वरना मेरी शादी अधूरी ही रह जाएगी, मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकूंगा। वो लड़ाई खत्म हो गई। एक बच्ची की होशियारी से 40 साल की लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 बार साबुन लगाती है, किसी तरह यह काला बेटा गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो काला गोरा नहीं होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद समझती है। ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में जरा मुंह देख लो 72 मरतबे, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूं, बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूं। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूं कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूं। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा, बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर, मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो लड़का जरूर है, सोने की दुकान जरूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की खानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी सब। इन सब के बावजूद भी वो लड़की मायूस है, कुछ नहीं बोलती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। एक वजह यह है कि उसको गम हो रहा है कि 18 साल जिस बाप के घर में मैं परवरिश पा रही थी, उस घर को 2 बोल बोलने पर छोड़ना पड़े। एक गम तो इसका होता है। दूसरा गम जानते हैं किसका होता है?
ये मेरी नानी मेरी तारीफ कर रही है, ये मेरी दादी तारीफ कर रही है, मेरे बाप तारीफ कर रहे हैं, मेरे खानदान के लोग तारीफ कर रहे हैं, इनकी तारीफ से क्या होगा, बल्कि मैं जिसकी दुल्हन बन रही हूं वो जब तारीफ करेगा तब मैं काबिल तारीफ हूं।